हाय कसम जवानी की साबुन लगा के। साथियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना उचित समझती हूँ। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या, मेरा काम क्या है। साथियों, मैं मुंबई सीआईडी ऑफिस के बाजू में रहती हूँ। मेरा नाम शबनम है। मैं एक मशहूर तवायब छोटे मोटे से हाथ नहीं मारती, बड़े बड़े सेठ को फंसाती हूँ जो कि अरबों खरबों में खेलते हैं। लेकिन फंसा कर करती क्या हूँ, तेल लगा के उनके साथ शादी करती हूँ, उनकी दुल्हन बनकर उनके घर जाती हूँ। लेकिन वहां जाके करती क्या हूँ, मस्का मार के वहां जाने के बाद उनकी धन दौलत प्रॉपर्टी रियासत सारी अपने नाम करती हूँ। उसके बाद एक एक को मौत के घर ला देती हूँ। लेकिन क्या बताऊं, एक मेरा दोस्त, मेरा चाहने वाला, जिसका नाम सागर मल्होत्रा, आज 6 महीने का दिन बीत गया, मुझसे वादा करके गया था, अभी तक आया नहीं, ना तो कोई पता, कॉल, चिट्ठी, लेटर, खुशी नहीं है। मैं सोच रही हूँ आज कमरे में चलूंगी, आराम करने बैठूंगी तो उसे कॉल लगाकर पता करूंगी, लेकिन मैं चल कैसे रही हूं। अरे कैसे बतियाई हमरे लागे शरम, रात सैया ने आपत्ति मचाई दियो। रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आपकी यात्रा कैसे थी सेठ जी? यात्रा के बारे में क्या बताएं मल्होत्रा जी। मैं भवानी टू मुंबई कितनी बार अप डाउन किया, कोई गिनती नहीं। लेकिन जितनी दिक्कतों का सामना इस बार सफर में करना पड़ा, मैं तो मालिक से प्रार्थना करता हूं कि मालिक अब ऐसी दिक्कत जिंदगी में दोबारा ना आए। यार लोग अपने बीवी बच्चों को साथ में लेकर वेटिंग का टिकट और रिजर्वेशन बोगी में घुस जाते, जो शोर शराबा, चीख पुकार, और आप तो जानते हैं कि हम किसी का दुख देख नहीं पाते। बहुत दिक्कतों भरा सफर था। चलो कहीं बढ़िया किसी रेस्टोरेंट में जहां मीट मच्छी दारू शराब ना हो, थोड़ा चाय काफी पिएंगे, फिर रूम पर। अगर ऐसी बात है सर जी, तो चलिए कहीं पर अच्छी जगह हम तलाश करेंगे, उसके बाद वहीं पर थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद कंपनी चलेंगे। चलिए आइए। कमरे में आ गई हूँ, थोड़ा देर आराम करूंगी, उसके बाद उसे कॉल करूंगी। है तो साथियों, इस वक्त दोस्तों हम आ गए शहर मुंबई
अपने प्रिय अपनी जगह मन शबनम बाई के कोठे पर हमने सोचा सेठ जी के लिए इससे अच्छी जगह कहीं और नहीं मिलेगा। मैं चल रहा हूं, सबसे पहले शबनम को आवाज लगाऊंगा और इसके बाद दोस्तों आप लोग देखते जाना होता क्या है। और आओ प्रिय शबनम। शबनम, अरे मेरे राजा आप आ गए। और बताओ क्या हाल है शबनम? क्या बताओ मेरी क्या हाल है? आपको तो ना मेरी कुछ खोज है ना खबर है। मैं यहाँ कैसे रह रही हूँ क्या बताऊं आपको। इतना दिक्कत हो गई है मुझे, खर्च बर्च ले प्रॉब्लम हो गया है। और 6 महीने का ऋण बीत गया। मुझसे कुछ वादा करके गए थे, उस वादे का क्या हुआ? अरे शबनम, मैं कसम जो मैंने तुमसे वादा करके गया था, अच्छा लेट आया तो क्या आया, हाँ, लेकिन दुरुस्त आया हूं। लेकिन कैसे मैं जानना चाहता मेरी हूं? बात को सुनो। बोलिए। बात शबनम मेरी तुम सुनो ध्यान से। एक नया मुर्गा लाया अभी इस घड़ी, चल कर उसको फंसाओ अपनी जाल में। चाल सतरंज की मेरी तैयार है। अरे शबनम, क्या देख आज मैं एक नया मुर्गा लाया हूं। क्या? और मुर्गा कोई और नहीं, हमारे सेठ यशवंत राय है। ओ माय गॉड, कहां पर हैं आपके सेठ जी? शबनम, वो तो गेट के सामने है। लेकिन शबनम तुम तो जानती हो हाँ हाँ। कि सेठ जी आए हैं और तुम्हें करना क्या है तुम अच्छी तरह से जानती हो। अरे मेरे राजा सब मुझे पता है, वासलीन लगा के तुम टेंशन मत लो। लेकिन वासलीन लगा के शबनम जी याद रखना, सेठ जी के सामने सेठ जी को मालूम नहीं होना चाहिए कि हम तुम पहले से परिचित हैं। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं पागल दिख रही हूँ? ऐसा कभी नहीं होगा। उन्हें लाइए, बाइज्जत बादब अंदर कमरे में बिठा दीजिए, बाकी मैं सब संभालूंगी। ठीक है, बुलाइए आपके सेठ को, बैठाइए। कहाँ पर हैं? अरे बुला रहा हूँ, काहे को आफत मचा दी हो। बुलाइए। मैं जा रहा हूँ, उनको लिवा करा रहा हूँ। सेठ जी आइए इधर। बड़ा समय लगा दिए। देखिए सेठ जी, हमने एक अच्छी जगह को तलाश किया हूं जहां पर किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं है। आइए यहीं पर बैठिए, थोड़ा चाय नाश्ता कीजिए, उसके बाद सेठ जी हम आप कंपनी की तरफ अपने चलेंगे। आइए आप बैठिए। ओ जी देखिए, यही हमारे सेठ जी हैं। ओह, हम लोग थोड़ी देर आपके यहां रहेंगे, उसके बाद अपनी कंपनी की तरफ चले जाएंगे। अच्छा। लेकिन जब तक हमारे सेठ जी यहाँ पर रहेंगे, सेठ जी को हमारे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, मैं उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी। यहाँ ठीक है, मैं चल रहा हूँ। जाइए। अरे सेठ जी, मैंने कही राम राम। कैसे हैं आप? मुझे तो ऐसा लग रहा है आप काफी थके हुए लग रहे हैं। तो क्या सेवा कर दूं आपका, कहिए। चाय कॉफी ला दूं? ठीक है, आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं यूं गई और यूं। सेठ जी, ये लीजिए, मैं आपके लिए जूस लाई हूं, इसे पी लीजिए। अरे क्या हुआ जो कि आप कुल्ली मार दिए? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अरे इसमें बड़ी अजीब सी झांक आ रही है और गले में तो जैसे आग सी लग गई हो। ओहो, मैं समझ गया, कुल्ली मार दिए।
बात क्या है ना सेठ जी, इसके अंदर बहुत सारे फ्रूट मिक्स हैं, एप्पल अंगूर की मात्रा ज्यादा है, इसलिए झाग बन गई। नाक दबाइए, गटागट पीजिए, कुछ नहीं होगा। हाँ अरे कैसा जूस है नाक दबा के पीने वाला। बाबा आपको दिक्कत हो रही है इसलिए कह रही हूँ ना, आप पी लीजिए सेठ जी, कोई दिक्कत नहीं, पीजिए 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 पीजिए। मैं जानती हूँ आपका मन जो है खराब हो गया, थोड़ा सा और लेंगे ना तो बहुत आनंद आएगा। लीजिए थोड़ा सा और पी लीजिए, अरे प्लीज मेरे लिए। देख कर मेरा खिलता हुस्नो शाबा, देख कर मेरा खिलता हुस्नो शाबा, बन बोतल शराब की तोड़ दोगे, जामे आंखों से पिलाऊंगी मैं, तुम भी मैं खाने दार। आहिस्ता 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 आराम से। तुम तो ऐसे मेरी आगोश में बैठ गई कैसे? जैसे हमारी सेठानी बैठती है। थोड़ी देर के लिए आपकी सेठानी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। सेठ जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो तुम गलत जगह हाथ डाल रही हो। क्यों, क्या हुआ? अरे हम शादीशुदा हैं तो क्या हुआ? हमारे दो नौजवान हट्टे कट्टे बेटे हैं। वाह नाइस। और तुम्हारी उम्र ज्यादा 26-27 साल। सही बात है। अरे हम 50 घुसुर के निकल आए। अरे सेठ जी आपकी उम्र 50-55 की जरूर है, लेकिन आपका दिल तो बचपन का है ना। अरे तुम हमारे दिल के बारे में क्या जानो। समझ जाती हूँ बातों बातों में, लेकिन सेठ जी मेरी बात मानिए तो मैं कुछ कहूँ आपसे। बोलो। सेठ जी
आई लव यू। तुम गलत बोल रहे हो। गलत बोल रही हूँ? अरे तुम कोई अपने हम उम्र का लड़का ढूंढ कर शादी बना लो। क्या बताऊं सेठ जी, इसी बात का दुख है, आज तक मेरे दिल का जैसा कोई मिला ही नहीं। अरे तो हम क्या करें, नहीं मिला तो? इसी बात की दिक्कत है, उसको आप सुलझाइए ना। अरे हम समस्या सुलझाने के ठेकेदार हैं क्या? देखिए सेठ जी, आप मेरी बात मान जाइए ना प्लीज। अरे क्या मान जाए, ये भी कोई बात मानने की है? तुमसे कई गुना खूबसूरत हमारी सेठानी। अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो ए सेठ जी, अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो, अपना साहबाई का साथ। तुम बड़ी बेशरम लगती हो। नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बार बार ऊपर चढ़ी चली आ रही हो। आप जो इतना सुंदर क्यूट हो, इसके लिए बैठ रही हो बार बार। अरे हम क्या बताएं तुमसे। सेठ जी देखो, तुम कोई हम उम्र का लड़का ढूंढ के शादी बना लो। रहा सवाल पैसे का, हाँ, तो जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, नहीं लूंगा। सेठ जी मुझे आपकी पैसे की जरूरत नहीं है, मैं तो आपसे शादी करना चाहती हूँ, मेरी बात मान जाइए ना। जबरदस्ती बनवा रही हो? क्यों नहीं हम मानेंगे? बोले ना कि हम शादीशुदा हैं। देखिए सेठ जी, अगर आप मेरी बात को नहीं मानेंगे ना, आज इसी वक्त आपके सामने मैं फांसी लगा के अपनी जान दे दूंगी। हाँ, अरे मर जाओ, हमारे घर की हो क्या? नहीं मानेंगे, लगता है मुझे मरना ही पड़ेगा। लास्ट बार कह रही हूँ सेठ जी, मान जाइए, मर जाऊंगी क्या फायदा होगा आपका, खामखा फंस जाएंगे आप भी। तुम हमको डरा रही हो। नहीं मानेंगे। अरे यार कोई नंबर ये नंबर दो। तुम मुझे जेल भेजोगी? अरे सेठ जी, मैं रहते हुए किसकी मजाल जो आपको छू ले जेल जाने की, तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम शबनम है। तो तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है? अरे इस दुनिया मेरा कोई है ही नहीं, मैं अकेली हूँ, लेकिन अकेले रहने का मन नहीं करता ना, इसीलिए कह रहा हूँ आपसे।
खुद ही मर गया होता, क्या जरूरत थी मुस्कुराने। चांद सबनम, चांद सबनम गुलाब लगती है, चांद सबनम गुलाब लगती है। गुलाब लगती है, चांद सबनम गुलाब लगती है, चांद सबनम गुलाब लगती है, चांद सबनम गुलाब लगती है। हमारे बड़े ये थे चांद सबनम गुलाब लगती है, तू बड़ी लाजवाब लगती है। घर से निकला न करो बेपर्दा, क्या नाम बताया? देखो सबनम औरत की सुंदरता उनकी सभ्यता से जानी जाती है। ये हमारे बड़े घर से निकला न करो बेपर्दा, घर से निकला न करो बेपर्दा, इनकी नीयत खराब लगती है, इनकी नीयत खराब लगती है। सेठ जी देर मत कीजिए, चलिए इसी वक्त मेरे साथ कोर्ट में, हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे ताकि आप मुझे न छोड़े मैं आपको छोड़ू, और साथ में ही मुंबई में रह के बहुत बोर हो चुकी हूँ और अपने घर यूपी लेके चलिए मुझे। देखो हम तुम्हारी बात मानते हैं, हम कोर्ट मैरिज भी करेंगे, लेकिन तुम यहाँ मुंबई में रहोगी और हमारी सीमा गाँव में। मैं समझ रही हूँ आप किस लिए डर रहे हो, वहां आपकी बीवी है, सेठ जी आपकी वाइफ मेरी बड़ी बहन होगी, आपके बच्चे मेरे बच्चे, मैं कभी किसी तरह प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दूंगी जो कि परिवार में दाग आ जाए। मैं एकदम हमेशा अपना बना के रखूंगी, प्लीज ले चलिए ना प्लीज। अरे यार तुम हमारी इज्जत की वाट लगाओ। नहीं लगने दूंगी, लेकिन मैं चलूंगी, मुझे लेके चलो प्लीज। चलिए। शेर जी, ये कौन आ गया? आखिर मैं क्या देख रहा हूं कि जिस जुबान से शराब पीने की बात तो दूर, छूने में भी नफरत करते थे और लोगों को शिक्षा देते थे, आज उसी जुबान से तुम शराब पी रहे हो। सेठ जी ये बताओ कि आखिर
मैं यहां से जाऊंगा तो सेठानी जी को क्या जवाब दूंगा? तुम भाषण पेल चुके। शेर जी, इस वक्त आप शराब की नशे में पागल हो चुके हैं। मैं समझ रहा हूं, मैं आपके घर का एक नौकर हूं ना, तभी ऐसा शब्द को प्रयोग कर रहे हो। कोई बात यहाँ से जाएगा कि जाओ शेर जी, मैं यहां से चला जा रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन आप बहुत गलत कर रहे हो शेर जी। अरे बाबा रहने दीजिए, आपका वफादार नौकर समझा रहा था, चला गया। खैर छोड़ो ना, चलो चलते हैं, मुझे लेकर चलो, बहुत बहुत मन कर रहा है। चलो तुझे प्यार करते करते तुझे प्यार